नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ है मेरे साथी रवि। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में आप सबका बेहद स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे पास हैं मुख्य अखबार स्टार समाचार, पत्रिका, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण। तो इन सभी की मुख्य खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारी विंध्य की खबरों से। तो सबसे पहले हमारे पास है दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में ही, रीवा फ्रंट पेज में एक खबर है जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह से कॉलेज चौराहे में, शहर का जो कॉलेज चौराहा है, अस्पताल चौराहा है, वहां पर रोज़ 2.5 घंटे प्रवासी मजदूरों की गिरफ्त में ये चौराहा रहता है, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। बीते दिनों ही हमने देखा था कि किस तरह से ढेखा में प्रवासी मजदूर की हत्या हो गई थी और ये किस तरह से लोगों में आक्रोश था। लेकिन इससे सीख लेकर बाकी जगहों पर कोई निर्माण में कोई भी गतिविधि नहीं देखी जा रही है, जिस वजह से मेडिकल के जो वहाँ पे बहुत सारी मेडिकल शॉप्स हैं, वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही में बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं। बिल्कुल स्वर्णिमा, इसमें सबसे खास बात ये है कि अस्पताल चौराहा जो है वहाँ पूरी भीड़ रहती है जी। और वहाँ आने जाने वाले जो मरीज हैं, चाहे एम्बुलेंस से आ रहे हों चाहे वैसे आ रहे हों, उनको प्रॉब्लम होती है। तो प्रशासन को ये करना चाहिए कि इनकी कहीं और व्यवस्था करनी चाहिए आसपास शहर के बीच में, ताकि इनको काम भी मिलता रहे और ऐसा बहुत दूर भी ना हो। लेकिन कम से कम अस्पताल जैसी जगहों पर जो सेंसिटिव जगह हैं, जहाँ इमरजेंसी होती है, वहाँ से इनको हटाना चाहिए, दूर करना चाहिए। जी, इसमें दिया भी गया है कि कई ऐसी जगहें हैं, जैसे गांधी का फ्लैक्स के पीछे स्थित मैदान है, वहाँ पर ये व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। उसको लेकर प्रशासन कदम उठा सकता है। बात करते हैं हम हमारी अगली खबर की। तो आप बहुत 6 महीने का एक लंबा समय हो गया है जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं और आशा कार्यकर्ता हैं, उनको अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। और इस पर हमारी एक स्टोरी भी गई थी कि जो परेशानी का सामना आउटसोर्स कर्मचारी कर रहे हैं। तो दैनिक भास्कर में ये खबर है, स्टार समाचार में भी इस खबर को स्पेस दिया गया है। स्वर्णिमा, ये बहुत बड़ा इशू है अपने पूरे विंध्य के लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए भी। क्योंकि जब हमने आउटसोर्स कर्मचारी से बात की तो हमें मालूम पड़ा कि जो मध्य प्रदेश सरकार है, इसके लगभग 80% कर्मचारी जो है आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि बताया गया हमको, आप स्टोरी देखिएगा ज़रूर, उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो उसमें ये है कि जो सरकार है वो आजकल चल रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पूरी, लेकिन गवर्नमेंट के पास अभी तक कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। सारे कंप्यूटर ऑपरेटर जो हैं वो आउटसोर्स पे हैं। यहाँ तक कि जो MPEB है, बिजली जैसी जो महत्वपूर्ण सेवा है, उसमें पूरे प्रदेश में 60,000 कर्मचारी हैं, जिसमें से 55,000 जो हैं वो आउटसोर्स पे काम कर रहे हैं। इस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएँ हैं, उसको लेकर के शिक्षा हो गया, उसको लेकर के हर जगह पर हर विभाग में आउटसोर्स कर्मचारियों से ही काम चल रहा है। और दूसरी समस्या ये आती है कि आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई ऐसा फिक्स नहीं होता कि कब तक रखा जाएगा उनको। जो कंपनियां होती हैं जिनके पास ये ठेका होता है, वो कभी भी उन कर्मचारियों को बाहर निकाल देती हैं। अब जैसे ये मामला ही है जिसमें 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो आप सोचिए कि उन परिवारों का क्या हाल होगा, किस तरह से वो लोग सर्वाइव कर रहे होंगे, उनका गुजारा कैसे चल रहा होगा। सुनना जी रवि, इसमें ये तक बताया गया है कि ये स्थिति हो गई है इन कर्मचारियों को कि वो अपना जीवन यापन करने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। तो ऐसे सरकारी नौकरी का क्या मतलब है जहाँ पर आपको वेतन न मिले और आपको भीख मांगनी पड़े। जी, अगली जो हमारी खबर है विंध्य क्षेत्र की, स्टार समाचार की है। सिटी आसपास स्टार पेज जो है उसमें है, शिक्षा के क्षेत्र से ये जुड़ी हुई है। जो निजी स्कूल हैं वहाँ उनके जो क्राइटेरिया होते हैं उसको वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जो स्कूल हैं ये चल रहे हैं। तो इस पर लेकर एक सवालिया निशान खड़ा होता है। बताया जा रहा है कि सीमित कमरे में ही बिना किसी मापदंड के ये जो निजी विद्यालय हैं ये चल रहे हैं। साथ ही में जो कागज़ों तक जो सीमित शर्तें जो हैं वो महज कागज़ों तक सीमित रह गई हैं। मनमाने ढंग से निजी जो स्कूल हैं वो अभिभावकों से फीस वसूलते हैं। ये प्राइवेट स्कूलों का हाल है और सरकारी स्कूलों का हाल आप देख ही चुके हैं, हमने एक स्टोरी की उस पर भी। शिक्षा क्या हाल है, जहाँ पे कई जगह पे प्राथमिक शालाएं नहीं हैं। प्राथमिक शाला है तो केवल एक टीचर के भरोसे चल रहा है। इसके अलावा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चे एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं। और अगर ऐसे में माँ बाप जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएँ तो वहाँ पर ये हाल है जहाँ पर मापदंड ही पूरे नहीं हो रहे हैं, जो बेसिक मापदंड हैं। जी,
अगली खबर की हम बात करते हैं तो ये आबकारी विभाग और पुलिस विभाग ने एक संयुक्त अभियान चलाया। ये सिटी स्टार के पेज में है, अन्य अखबारों ने भी इस खबर को कंसिडर किया हुआ है, जहां 105 लीटर कच्ची मदिरा और 3700 किलो लाहन बरामद हुआ है। ये चाक घाट का मामला है, जहां पर विधानसभा चुनाव को देखते हुए शराब बिक्री और परिवहन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही थी। तो अब ये सामने आया हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस के साथ मिलकर आबकारी विभाग ने 105 लीटर कच्ची मदिरा और 3700 किलो महुआ लाहन बरामद किया है। बता दें आपको कि नदी के किनारे लावारिस पड़ी हुई थी मदिरा, तो उसे भी बरामद किया गया है। और ग्राम गाड़ा में 138 में पहुंचने के लिए मार्ग नहीं था, तो ऐसे में टीम पैदल चलकर वहां तक पहुंची और उन्होंने ये कार्यवाही करी है। सबसे महत्वपूर्ण खबर पूर्णिमा, जो कल टिकट डिक्लेयर किए हैं बीजेपी ने, उसके बाद तस्वीर साफ हो गई है पूरे विंध्य में आमने सामने कौन कहाँ पर है। तो पत्रिका ने इसको लेकर के पूरा पन्ना दिया है और बताया है कि किस विधानसभा सीट से कौन प्रत्याशी हैं, साथ में सभी जिलों की भी तस्वीर साफ की है। तो जैसे हम बात करें रीवा की, तो रीवा में यहाँ पर कल सिमरिया से केपी त्रिपाठी का टिकट फाइनल किया है बीजेपी ने। उनके सामने कांग्रेस से अभय मिश्रा हैं। इसी तरह से जो दूसरी सीट डिक्लेयर की है उसमें 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए सिद्धार्थ राज को बीजेपी ने टिकट दिया है त्योंथर से, और वहाँ की सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी है, श्यामलाल द्विवेदी की टिकट कट गई है। तो सिद्धार्थ राज के सामने कांग्रेस के रमाशंकर सिंह पटेल हैं। इस तरह से देवतला की बात करें, देवतला में भी तस्वीर अब साफ हो गई है। यहाँ पे गिरीश गौतम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके सामने उनके भतीजे पद्मेश गौतम हैं। माऊगंज में प्रदीप पटेल भाजपा से हैं और सुखेंद्र सिंह बना जो हैं वो कांग्रेस से हैं। हम बात करें सतना जिले की, तो सतना जिले में भी कल नागौर से सिटिंग एमएलए जो हैं नागेंद्र सिंह, उनको टिकट दिया गया है। उनके सामने कांग्रेस की रश्मि सिंह पटेल हैं। यहाँ पर आप बता दें कि यादवेंद्र सिंह को टिकट नहीं मिला है, तो उन्होंने विद्रोह किया है और वो दूसरी पार्टी से खड़े हो रहे हैं। रैगांव विधानसभा में जो बाई इलेक्शन हुआ था, लगभग वही चेहरे हैं दोनों, और वो अभी कांग्रेस के पास है वो सीट। मैहर में श्रीकांत चतुर्वेदी बीजेपी से हैं और धर्मेश घई कांग्रेस से हैं। रामपुर बाघिलान में विक्रम सिंह बीजेपी से हैं और रामशंकर प्रयासी कांग्रेस से हैं। चित्रकूट में सुरेंद्र सिंह गहरवार भाजपा से हैं और नीलांशु चतुर्वेदी कांग्रेस से हैं। इस तरह से सतना की ये सीटें थीं। अब आपको हम बता दें कि बाकी और कहाँ कहाँ पर इस तरह के मुकाबले हुए हैं। ख़ास तौर पर जो चेहरे बदले हैं बीजेपी ने यहाँ पर, तो उसको लेकर के ज़रूर ये हुआ कि विरोध भी हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जबलपुर उत्तर मध्य की सीट को लेकर के कल भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं चुनाव के यहाँ पे बीजेपी के, तो उनके खिलाफ धक्का मुक्की की गई, उनके गार्ड के साथ गाली गलौज की गई और नौबत ये आ गई कि गार्ड बंदूक निकालने वाले थे अपनी, लेकिन लोगों ने रोका उनको। तो दोनों ही पार्टियों में इस तरह से जो टिकट बटे हैं, उसके बाद विरोध भी बढ़ गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दैनिक भास्कर में ही खिलाड़ियों के स्टेट के सेक्शन पे ये खबर है, जहां बताया जा रहा है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं जो मेडल्स लेके आ रहे हैं, उनमें से उनकी जो इनामी राशि है उसका 70% तक का हिस्सा काटा जा रहा है। और अधिकारी ये तक कहते हैं कि अगर खाते यहाँ और रहते यहाँ पर हो तो पूरा इनाम किस चीज़ के लिए मिलेगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि खिलाड़ी इसको लेकर पूरी तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। अंदर स्तर पर कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन इनका विरोध हो रहा है, लेकिन खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि अगर बोल देंगे तो इन्हें अकेडमी से निकाल दिया जाएगा। वहीं बताया जा रहा है कि खेल विभाग के पास बजट है तो खिलाड़ियों से वसूली क्यों की जा रही है। गुजरात नेशनल गेम्स में यहाँ पे मध्य प्रदेश ने जो मेडल जीते थे, उनके अधिकतर जो मेडल अकेडमी से इसी अकेडमी से खिलाड़ी हैं। इस वजह से ये सवालिया निशान भी खड़ा होता है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है।
और इसमें नेशनल गेम्स में मेडल लाने वाले लोग भी शामिल हैं, वो खिलाड़ी शामिल हैं जो प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनके साथ ही अधिकारी ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। जी, अब हम बढ़ते हैं हमारी राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो दैनिक भास्कर के ही फ्रंट पेज में गुजरात में एक डॉक्टरों ने ब्लडलेस हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। आपको बता दें कि ये ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का बल्कि पूरे एशिया का पहला ब्लडलेस हार्ट ट्रांसप्लांट है। और ब्लडलेस हार्ट ट्रांसप्लांट आपको बता दें कि ये इस तरह का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है जहां पर बिना एक भी खून की बूंद बहाए हुए हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। और गुजरात के अहमदाबाद के डॉक्टरों ने ये किया है। 52 वर्ष का वो व्यक्ति था जिसका ये हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। चंद्र प्रकाश गर्ग नाम के व्यक्ति हैं और गर्ग हार्ट की बीमारी से इस्केमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से पीड़ित थे और अंतिम चरण में थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्जरी है जो डॉक्टरों को सफलता मिली है कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट में ब्लड ही ना बहे तो खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक सैंपल हो सकता है बाकी जगहों के लिए, बाकी जगह के डॉक्टर्स भी इस पर रिसर्च करेंगे और कैसे ये हो सकता है, तो उससे काफ़ी मरीजों को जो सहूलियत मिलेगी। जी, और इसमें एक ये भी बात है कि 9 दिन के भीतर ही जो पेशेंट था उसे छुट्टी दे दी गई। अमूमन अगर हम देखें तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं उन्हें 21 दिन मैक्सिमम और 14 दिन मिनिमम उनको छुट्टी दी जाती है। तो ये भी एक बेहतरीन बात तो है। इससे अस्पताल का खर्चा भी बचेगा मरीजों का। बिल्कुल। और ये ब्लड लेस होगा तो ब्लड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी, वहीं हमारा गगनयान मिशन के बाद गगनयान मिशन अब इसरो की एक नई उपलब्धि सामने आ रही है जहां इसरो ने श्रीहरिकोटा परीक्षण रेंज से गगनयान मिशन के व्हीकल टेस्ट फ्लाइट का पहला परीक्षण किया है। चंद्रयान के बाद इस तरह का ये जो अंतरिक्ष पर लोगों को भेजने की ये मुहिम है, ये कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत अच्छी बात है कि वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके 2 चरण के टेस्ट और होंगे अभी स्वर्णिमा, 2024 में भी होगा और 2025 में भी होगा। और हमारे विंध्य के लिए गौरव की बात है कि इसरो में हमारे विंध्य के भी नौजवान काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो भी सब इस मिशन में कहीं ना कहीं शामिल हैं। विंध्य का भी योगदान उस मिशन में है। जी, रुक करते हैं हम हमारी स्पोर्ट्स की खबरों की ओर। तो जैसा कि हमारा वर्ल्ड कप का ये 20वां मुकाबला जो था उसमें इंग्लैंड को बहुत बड़ी हार दक्षिण अफ्रीका ने दी है और ये बहुत ही बड़ी हार है। 229 रनों से बड़ी जीत जो है दक्षिण अफ्रीका को हासिल हुई है। आपको बता दें कि हमारे पास लीडर बोर्ड भी है, दैनिक भास्कर और अन्य अखबार जो हैं वो लीडर बोर्ड रोज़ सामने रखते हैं। तो न्यूजीलैंड पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है। 4 मैच खेले हैं भारत ने और 4 मैचों में जीत भी हुई है। हार अभी तक एक भी मैचेस में भारत को नहीं मिली है। साथ ही में दक्षिण अफ्रीका तीसरे नंबर पर है, फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, श्रीलंका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान आखिरी नंबर पर है। ये इस वर्ल्ड कप के लिहाज से बहुत बड़ा कल मैच था और यहाँ पर जो वर्ल्ड चैंपियन है इंग्लैंड भी वर्तमान वर्ल्ड चैंपियन है, वो बहुत बड़ी जीत, इतिहास की अपनी सबसे बड़ी हार हुई है उसकी। और ये पहला मैच अपना न्यूजीलैंड से भी हार गई थी इंग्लैंड, तो अब उसके लिए आगे की राह जो है बहुत मुश्किल है। जहाँ तक आज के मैच की बात है तो आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच है और आज तय होगा कि भारत और न्यूजीलैंड में से टॉप पे कौन पहुँचेगा। अभी न्यूजीलैंड नंबर 1 पर है और भारत नंबर 2 पर है, लेकिन आज के मैच में भारत के साथ एक दिक्कत ये है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे हैं। उनको जो एंकल है, टखना है, उसमें चोट लग गई थी, इसलिए वो बाहर हैं आज के मैच से। जी, वहीं बिजनेस की खबर की बात करें तो ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल वर्ल्ड कप के स्क्रीन टीवी की डिमांड बढ़ गई। इस वजह से त्योहारों में जो टीवी फ्रिज की बिक्री है वो 30% तक बढ़ने की उम्मीद है। ओणम और गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि में ही जो टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बिक्री के अच्छे आंकड़े देखते हुए ये कयास लगाए जा रहे हैं और त्योहारों में 25,000 करोड़ रुपए की सेल का अनुमान है। ये ऐसा मौसम होता है दिवाली का कि इस समय जो है जो बिज़नेस है वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे रहता है बाज़ार जो है कि उसमें बिक्री होगी। तो एक बार फिर इससे मालूम पड़ता है कि देश की इकोनॉमी जो है वो किस तरफ जा रही है और लोग किस तरह की परचेसिंग कर रहे हैं, क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं वो कंज्यूमर्स को लेकर के। एक और खबर इसमें भास्कर में है स्वर्णिमा जी, जो महिलाओं की हिस्सेदारी है काम को निर्माण क्षेत्र में अब हर 12 कर्मियों में एक महिला। तो ये खबर स्वर्णिमा कल पत्रिका ने छाप दी थी, हमने अपने दर्शकों को बताया भी था, ये पूरे डिटेल में हमने बताया था और भास्कर ने इसको आज लिया है। मतलब एक दिन पुरानी खबर भास्कर के फ्रंट पेज पे छापी जा रही है और पाठकों के साथ ये इस तरह का छल किया जा रहा है। उनको लगता है कि पाठकों के पास खबर पहुंचेगी नहीं, आप 2 दिन पुरानी खबरें छाप दिए
एक दिन पुरानी खबर छाप दीजिए और पाठकों को मालूम नहीं पड़ेगा। और दैनिक भास्कर जैसी रीडरशिप अगर किसी न्यूज़पेपर की है तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहीं हमारे कार्यक्रम के इस आखिरी कड़ी में हमारे पास कुछ कार्टून्स होते हैं जिनको लेकर हम आपके सामने जिन्हें प्रस्तुत करते हैं। तो मुद्दे की बात, दैनिक भास्कर के ही पेज में मुद्दे की बात करके एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर दिया गया है कि एक पेशेंट है, लेटा हुआ है, लेकिन वो अचानक से खड़ा हो जाता है, जिसको लेकर जो उनके साथ हैं वो कह रही हैं कि डॉक्टर साहब मरीज को होश आ गया है, कहता है कि चुनाव लड़ूंगा। तो चुनाव के मद्देनज़र इसे दिखाया ऐसा ही एक कार्टून पत्रिका के मध्यप्रदेश का महामुकाबला पेज में है। इसको ईटून नाम दिया है इन्होंने, श्रीश का कार्टून है ये। इसमें चूंकि दल बदल बहुत चल रहे हैं आजकल टिकट बंटने के बाद, उस पर कटाक्ष है ये। तो गांव वाले जो हैं वो नेता जब पहुंचते हैं वहाँ तो उनको देख के बात कर रहे हैं कि चेहरा नहीं पार्टी बदल कर आए हैं। ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको विभिन्न क्षेत्रों की खबरें एक ही जगह पर चाहिए तो वो उसके लिए आप हमारा कार्यक्रम देखें। हम विभिन्न क्षेत्र, देश विदेश, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, व्यापार की खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें। किसी भी तरह का फीडबैक आप देना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जाके पिन करें। और किसी भी तरह का अगर आपके जन मुद्दे हैं तो उसे आप हमारी ईमेल आईडी पे जाके पोस्ट करें। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियोस को जितना शेयर कर सकते हैं करिए। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।